भाई की बेईमानी करने वालों के लिए भाई की दौलत कभी फलती नहीं है। उन्हें वो दौलत देनी ही पड़ती है, चाहे वो किसी भी प्रकार से किसी को दें, लेकिन वो दौलत उनके पास नहीं रहती। आज का ये प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इसे सुनने के बाद आप भी अपने जीवन में कभी भाई की बेईमानी करने का विचार नहीं बनाएंगे। ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना है और आप सुनकर के दंग रह जाएंगे। तो ये पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखते रहें, क्योंकि आज इस वीडियो में बहुत ही सच्चाई छुपी हुई है। इस संसार में आकर के लोग अपनी मनमानी तो करते रहते हैं, एक दूसरे की दौलत को हड़पते रहते हैं, लेकिन वो दौलत उनके पास नहीं रहती, किसी न किसी कारण से उनके पास से चली जाती है। लेकिन इंसान मन का धन करके पाप तो कमा लेता है, लेकिन जो दूसरे की दौलत हड़पता है वो कभी जीवन में सुखी नहीं रह पाता और वो दौलत भी उसके पास नहीं रह पाती। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि एक भाई ने एक भाई की दौलत की बेईमानी की और उसे मौत के घाट उतार दिया। तो फिर उस भाई की दौलत किस प्रकार से उसके पास से चली गई, ये भी आज इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। तो ये पूरी घटना सुनने के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका एक लड़का हुआ और उस लड़के की उम्र लगभग 10 वर्ष की हो चुकी थी। उसके बाद उसकी पत्नी बीमारी के चलते खत्म हो गई, यानी उसकी मृत्यु हो गई। अब वो किसान घर में अपने बच्चे के साथ अकेला है, अपने बच्चे को पालता है, लेकिन बाहर काम के लिए जाता है तो उसका लड़का अकेला घर पे रह जाता है। तो उसने विचार किया, क्यों ना मेरा बेटा छोटा है तो मैं दूसरा विवाह कर लूं। अब उस किसान ने विचार किया और विचार करने के बाद में उसने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरा विवाह करने के बाद उस किसान के घर में दूसरी पत्नी जब आई तो उसके द्वारा भी एक लड़के ने जन्म लिया। अब उस लड़के के जन्म लेने के कई साल के बाद में उस औरत का भी देहांत हो गया, वो औरत भी खत्म हो गई। अब किसान जो है सोच रहा है कि मैं अब कोई विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने पहले विवाह किया था तो मेरी पहली पत्नी खत्म हो गई और दूसरा विवाह किया तो दूसरी भी खत्म हो गई। अब परमात्मा ने मेरा साथ नहीं लिखा है, इसलिए मैं अपने दोनों बेटों को पालूंगा और अब कोई विवाह नहीं करूंगा। समय के चलते उस किसान के दोनों लड़के जो थे धीरे धीरे जवान हो गए। तो उस किसान ने सोचा कि जो मेरी पहली बारी पत्नी का लड़का है वो जवान हो चुका है, शादी के योग्य हो चुका है, क्यों ना मैं अपने बच्चे की शादी कर दूं। तो उसने एक अच्छी लड़की देख करके अपने पहले बारी पत्नी का जो लड़का था उसका विवाह कर दिया। और दूसरी पत्नी का जो लड़का था वो अभी कुछ छोटा था, इस वजह से उसका विवाह नहीं किया था। अब बड़े आनंद के साथ वो किसान अपने दोनों लड़कों के साथ और अपनी पुत्र वधू के साथ रह रहा है, लेकिन समय के चलते थोड़े दिन के बाद में उस किसान की मृत्यु हो जाती है और वो दोनों लड़के अकेले पड़ जाते हैं। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि समय को बदलते हुए देर नहीं लगती। समय कहां से कहां इंसान को पहुंचा दे ये कुछ कहा नहीं जा सकता। उस किसान की मृत्यु होने के बाद में उनके दोनों लड़के जो थे घर में रह तो रहे थे, लेकिन समय के चलते उनका जो छोटा लड़का था उस किसान का वो बीमार पड़ गया। और जो बड़ा लड़का था उसकी पत्नी, उन्होंने अपने छोटे भाई का बहुत इलाज कराया, कई वैद्यों को चिकित्सकों को दिखाया, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। काफ़ी परेशान हो गया। जितना इलाज करा रहा था उतनी ही उस छोटे वाले भाई की तबीयत खराब होती जा रही थी। तो एक दिन बड़े वाले भाई ने विचार किया, क्यों ना मैं अपने छोटे वाले भाई को जहर दे करके मरवा दूं, क्योंकि मैं इस पर पैसे लगाते लगाते परेशान हो गया हूं। ऐसे में पैसे लगाता रहा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा और ये ठीक भी नहीं हो रहा है। यह विचार करके वो अपनी पत्नी के पास गया और उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हारी क्या राय है। मेरे विचार में तो ये आता है कि हमारा जो छोटा भाई है इसका बहुत इलाज कराया हमने और इसकी तबीयत में सुधार नहीं आ रहा है। मेरे विचार में तो ये आता है कि हम इसे मरवा देते हैं, तब ये मर जाएगा तो हमारा पैसा भी बच जाएगा और इसके हिस्से की दौलत भी हमको मिल जाएगी।
उसकी पत्नी कहने लगी, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं भी यही सोच रही थी। मैंने तो इसलिए नहीं कहा था, हो सकता है तुम्हारे भाई हैं, तुमको बुरा लगे। तुम ऐसा करो, किसी वैद्य से जाकर के बात कर लो और उस वैद्य से ये कह देना कि जहर की दवाई इसे खिला दे और ये मर जाएगा। तब वो बड़ा वाला लड़का जो था एक वैद्य के पास गया और वैद्य से कहा, देखो हमारे छोटे भाई को तुम जहर दे करके मार देना, उसकी जो भी तुम फीस लोगे हम तुम्हें फीस देने के लिए तैयार हैं। अब वैद्य लालची था और वैद्य भी मान गया, बोला ठीक है, जैसा तुम कहोगे हम वैसा ही कर देंगे। वैद्य ने आकर के जहर की दवा उस छोटे वाले लड़के को खिला दी और उसका अंत हो गया, यानी वो वहीं ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद में अब वो दोनों पति पत्नी बड़े खुश हैं, सोच रहे हैं कि अब उसके हिस्से की दौलत भी हमको मिल गई और हमारा पैसा भी बर्बाद होने से बच गया। भाई का अंतिम संस्कार करने के बाद में वो दोनों पति पत्नी बड़े खुश हैं और उसके 2 साल के बाद में उनके घर में एक बेटे ने जन्म लिया। समय के चलते धीरे धीरे वो बेटा भी उनका जवान हो गया और उन्होंने उस अपने लड़के की शादी कर दी, बहू घर में आ गई और उसके बाद में उनका जो बेटा था वो बीमार पड़ गया। अब उन्होंने अपने बेटे का बहुत इलाज कराया, हर जगह दिखाया, हर वैद्य को दिखाया, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। दिन प्रतिदिन उस लड़के की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उन्होंने इतना इलाज कराया कि उन्होंने अपनी आधी दौलत बेचकर उस लड़के पर लगा दी, लेकिन फिर भी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। उसकी हालत ऐसी हो गई थी, देखी नहीं जा रही थी। उसका शरीर नहीं रहा, बल्कि कंकाल बन गया था। शरीर में बिल्कुल मांस नहीं रहा, हड्डी ही हड्डी दिखाई दे रही थी। एक दिन वो अपने लड़के के पास में बैठा हुआ मन ही मन रो रहा था कि हे भगवान, मैंने कौन सा बुरा किया है जो मेरा लड़का इतना बीमार है और मैंने अपनी आधी दौलत बेच करके लगा दी, फिर भी इसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। तब वो बीमार लड़का चारपाई पर लेटा हुआ बोला, पिताजी ये करनी का फल है। तब वो पास में बैठा हुआ लड़का बोला, चुपचाप रहे, मुंह बंद कर, मैं तेरा बाप हूं और मुझसे तू ऐसे बात कर रहा है। तब वो बीमार लड़का कहने लगा, तुम मेरे बाप नहीं हो, बल्कि मैं तुम्हारा भाई हूं छोटा, जो तुमने मुझे जहर दे करके मरवा दिया था और उसके बाद मैंने तुम्हारे ही घर में जन्म लिया और देखो मैंने अपने आधे हिस्से की जमीन, अपनी दौलत बिकवा ली। अब तुम्हारे पास मेरे हिस्से की कुछ नहीं बची और तुमने जो बेईमानी की नीयत से मुझे मरवाया था, उसकी सूत ब्याज में मैंने तुम्हें और भी बर्बाद करवा दिया। वो भी तुमने मुझ पर लगाया और अपने हिस्से की तो मैंने बिकवा ही ली। अब वो लड़का कहने लगा, तेरी बात चल मैं मान लेता हूँ कि तूने अपने हिस्से की बिकवा ली, लेकिन तेरी जो औरत है उसका क्या होगा? वो तो जिंदा जलेगी, क्योंकि पहले ये प्रथा थी कि किसी भी औरत का पति अगर मर जाता था तो वो औरत पति के साथ सती होती थी, यानी जिंदा जल जाती थी। वो लड़का कहने लगा, अगर तू मर गया तो तेरी पत्नी तो जिंदा जल जाएगी, उसने किसी का क्या बिगाड़ा, उसने क्या बुरा किया है जो वो इस जन्म में जिंदा जलेगी। वो बीमार लड़का कहने लगा, सुनो पिताजी, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये वही वैद्य है जिसने मुझे जहर दिया था और इस जन्म में ये मेरी पत्नी बना है। अब मैं मरूंगा, मैं तो अपनी आधी दौलत लेकर के जा रहा हूँ, तुमसे बिकवा ली, तुम्हें बर्बाद कर दिया, लेकिन इसने मुझे जहर दे करके मारा था, अब ये इस जन्म में जिंदा जलेगा। तो करनी का फल तो भोगना ही पड़ता है। जो इंसान जिसके साथ जैसा करता है उसको वैसा ही फल भोगने को मिलता है। इसलिए कभी भी दूसरे के प्रति बुरा ना सोचें, ना ही किसी की दौलत पर नियत खराब करें। ये परमात्मा की लीला है और इसकी नज़र से कोई बच नहीं पाया है। इंसान इस संसार में आकर के मन का धन कर तो लेता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता, बल्कि अपने सर पर पापों की गठरी और बांध लेता है। इसलिए किसी की दौलत, किसी की औरत, किसी की कोई भी वस्तु हो, उसे देख कर के कभी नियत खराब नहीं करनी चाहिए। हमेशा प्रेम भाव से मिलकर के रहना चाहिए और परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी
इस कहानी से सीख मिले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है तो हम और भी ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के आते हैं और मिलते हैं किसी अन्य इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।